शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक अभ्यर्थी जो सड़क पर उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग को लेकर ये सड़क पर उतरे थे और काफ़ी देर तक डटे रहे। भारी बारिश के बीच भी डटे रहे, लेकिन अब शिक्षा विभाग के अधिकारी से बातचीत के बाद उन्होंने फिलहाल प्रोटेस्ट को रोक दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज पूरे दिन शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल उनकी मांग थी जो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है उसमें 1,20,000 पदों पर बहाली निकाली जाए। लेकिन सरकार की तरफ से जो बातें कही गई थी, लगभग 27,000 पदों पर बहाली की बात कही गई थी, लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि 1,20,000 पदों पर बहाली हो, क्योंकि पहले सरकार ने कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर बहालियां की जाएंगी। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ जो है सड़क पर उतरे थे और जो 1,20,000 वैकेंसी की मांग थी, जो छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर थे। भारी बारिश हो रही थी, उस बीच भी जो है अभ्यर्थी काफ़ी देर तक डटे रहे थे, सड़क पर ही थे। और वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर डटे हुए थे। इस दौरान पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई थी और जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़कर जो जेपी गोलंबर पर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन जिस तरह से फिर उसके बाद अभ्यर्थी कारगिल चौक पर काफ़ी लंबे समय तक डटे रहे और बारिश में जो भारी बारिश हो रही थी पटना के अंदर आज, उसमें भीगते नजर आए, लेकिन प्रदर्शन पर डटे हुए थे। इसके बाद जो शिक्षा विभाग की तरफ से उन्हें बुलावा आया, 5 सदस्यीय जो कमेटी है, जो दिलीप कुमार के नेतृत्व में जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो गए थे और उनकी बातचीत हुई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक से बातचीत किया उन्होंने और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप कुमार, जो छात्र नेता हैं, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग कर रहे हैं। उनकी बातचीत हुई है अधिकारियों से, क्या बता रहे हैं सुनिए आप। शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक से वार्ता कराई गई। एसीएस महोदय नहीं थे तो उनसे वार्ता कराई गई। उन्होंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाया और उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर तैयार करवा के मंगा रहे हैं हर जिला से। युद्ध स्तर पे काम शुरू हो गया है। जो आप लोग के आंदोलन की बात हम लोग को पहले पता था, तो रोस्टर जो है युद्ध स्तर पे तैयार हो रहा है। 5 दिन के अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि रोस्टर आ जाए। उसके बाद टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा, लाइब्रेरियन का भी उसी के साथ आएगा। और 1,20,000 जो आप लोग मांग कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है ये चीज, सरकार की तरफ से भी दिशा निर्देश दिया गया है। इससे ज्यादा का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपकी अब बातों को मान लिया गया है? बिल्कुल, बातों को माना गया है। और फर्जीवाड़ा जो हुआ है टीआरई 1, 2, 3, उसकी भी जांच की हमने बात की है। तो उन्होंने कहा है कि आप आइए, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है दीजिए, सबकी जांच करवाएंगे, सबको बाहर करेंगे, जेल भेजेंगे। संघर्ष की जीत हुई है, जीत बिल्कुल, ये छात्रों की जीत है, लेकिन असली जीत तब होगी जब विज्ञापन आ जाएगा। तो सुना आपने कि दिलीप कुमार बता रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। 1,20,000 पदों पर जो बहाली की बात है वो जो है उस पर विचार किया जाएगा, शिक्षा विभाग ने ये कहा है। और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो गड़बड़ नियुक्तियां हुई हैं, जो बहालियां हुई हैं, उसमें जो गड़बड़ी है उस पर भी जो है विचार करेगा, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने, शिक्षा विभाग ने आश्वासन दिया है अभ्यर्थियों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को, कि 1,20,000 पदों पर जो बहाली की मांग कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से विचार करेगी सरकार, गंभीरता से विचार करेगी और उसके बाद ही जो है रिक्तियां भेजी जाएंगी और बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित किया है, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर से वो सड़क पर आएंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।